जनवर वाणी। कटनी पहुंचने ही वाले थे शांति सागर जी महाराज कि पूरी कटनी समाज में बड़े ही व्याकुलता का, बेचैनी का माहौल व्याप्त हो गया, क्योंकि कटनी में चूहे बहुत थे और चूहों की वजह से प्रतिवर्ष वहां पर प्लेग की बीमारी होती थी, महामारी बहुत। आचार्य शांति सागर जी का पदार्पण आगमन हुआ कटनी में, चातुर्मास हुआ और वो चातुर्मास कटनी के इतिहास में ऐसा रहा कि वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक कटनी में कभी प्लेग की बीमारी नहीं हुई। शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व जब पढ़ो, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ो या हमारे आदर्श ग्रंथ को पढ़ो, मन गदगद हो जाता है, आंखें भर आती हैं कि हमें ऐसे अनमोल रत्न की प्राप्ति हुई थी और आज कहाँ श्रावक पंथवाद, ग्रंथवाद और संतवाद में पड़ा हुआ है। आचार्य शांति सागर जी महाराज वो एक ऐसे निष्प्रही साधु थे। वो आहारचर्या के लिए निकले तो एक चौके में खीर बनी थी, खीर। सिंहचर्या करते थे, एक बार निकले तो निकले, दोबारा का काम नहीं। खीर बनी थी, आचार्य शांति सागर ने खीर के ही आहार लिए, जल लिया और अंजलि छोड़ दी। अब श्रावक का विवेक देखो, अपना आहार का विषय चल रहा था ना। दूसरे चौके वालों ने पूछा महाराज क्या लेते, तो जिसके यहाँ आहार हुई उसने कहा खीर लेते, खीर। दूसरे दिन फिर खीर मिली, तीसरे दिन फिर चौका, उसने पूछा क्या लेते, क्या लेते, खीर लेते, खीर। वहां से बिहार हुआ, आगे के गांव वालों ने पीछे वालों से पूछा महाराज क्या लेते, खीर लेते, खीर। और इस प्रकार से खीर के आहार लगातार 8 से 10 वर्ष तक उन्हें चलते रहे। श्रावक की थोड़ी सी अज्ञानता और आचार्य श्री मुस्कुरा के लिए कुछ नहीं बोले। एक दिन श्रावक ने पूछ लिया महाराज आप और कुछ नहीं लेते क्या? महाराज मौन, क्योंकि साधु अपने मुख से नहीं बताते। दूसरे दिन चौके में पहुंचे, वहां भी खीर। तीसरे दिन जिसके यहाँ चौका लगना था उनसे भी सभी ने कहा क्या बना लो, खीर। तो उस घर की जो महिला थी उसने कहा खीर बना लो, कि महाराज कुछ और नहीं लेते क्या? कि नहीं, बहुत सारे वर्षों से महाराज तो खीर ले रहे हैं। लेकिन उसे लगा जब हम दाल रोटी सब्जी सब कुछ खाते, हम सब कुछ बनाएंगे, थाली दिखाएंगे, जो लेना होगा वो ले लेंगे। उसने पूरी थाली दिखाई, लेकिन मुनि महाराज ने उस दिन भी कुछ भी नहीं लिया। श्रावकों ने पूछा महाराज कैसे क्या चर्या है, सिर्फ खीर? तो महाराज ने पहले पूछा कि भैया आप लोगों को ज्ञान है कि नहीं, आटा मसाला कितने दिन का होना चाहिए? क्योंकि दाता के 7 गुण और नवदा भक्ति मिलकर के 16 बनता है। दाता के 7 गुण में एक गुण है विवेक। श्रावक इतना समझदार, आज गुलाब जामुन बनाता, साधु को नहीं चले उठा के रख देता, कल काम आएंगे। तो शांति सागर जी ने पहले मर्यादा पूछी, तो जब वहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ हम लोग जानते हैं कि 3, 5, 7 दिन की मर्यादा होती है, उसके बाद लगभग 9-10 वर्ष के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज के ग्रास के आहार हुए थे। कई बार श्रावक इतना भावावेश में बह जाता है कि दूध लेकर के आया, दूध लेट हो गया आने में, महाराज का पड़घान 9:30 बजे हो गया। खोलता खोलता दूध खुद ने कपड़े से पकड़ रखा था, महाराज की अंजलि में दे दिया। खोलता दूध, और उनकी समता देखो, वो बर्दाश्त नहीं हुआ और इतना ज्यादा उन्हें पीड़ा हुई, इतनी तकलीफ हुई कि महाराज को चक्कर आ गया, महाराज को बैठना पड़ा। ये श्रावक का अविवेक हो जाता। कई बार वो ठंडे पानी को गरम है गरम है गरम है ऐसे कहता है कि समझ में नहीं आता, और कई बार गरम वस्तु भी उसे
ठंडी खुद ने कपड़े से पकड़ प्लेट में पकड़ता और अंजलि में सीधे दे देता। ही आपका विवेक होता है। एक बार श्रावक ने ऐसा किया, होते ना कुछ लोग, हम ही जाएंगे, हम ही आहार कराना जानते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही। कोई भी व्यक्ति किसी साधु के साथ 2-4 दिन चला जाता है ना, फिर वो चौकी वालों को भी ठीक से बैठने नहीं देता। ऐसे ही एक श्रावक था, उसे लगा बाकी सब तो अज्ञानी और मैं हूं सबसे बड़ा। रोज महाराज के साथ जा रहा और उसकी अज्ञानता की वजह से 9-10 दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज को ठीक से जल नहीं चला, जिसकी वजह से उनके सीने पर फफोले हो गए, लेकिन उसकी अज्ञानता दूर नहीं हुई। तो आप लोग भी इतने सारे चौके लगाते हैं, साधु संत आपके यहाँ आते हैं, आप पड़गाहन करते हैं, आपके यहाँ आहार होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो, बोलो कम और देखो जा।